साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रताप बहादुर। आप देख रहे हैं भास्कर पीएम चैनल। इस समय हम श्री प्रदीप सर के पास आए हुए हैं। ये सर का लंबा अनुभव है, 20 वर्ष से सरकारी कॉलेजों में, 2-3 वर्ष वित्तविहीन कॉलेजों में अध्ययन और अध्यापन का अनुभव रहा है। कुल 23 सालों से लगभग रहा है अनुभव, जिसमें 20 वर्ष से आप कॉपी जांचने और अलग अलग जिलों में जो साक्षात्कार लेने गए हैं, प्रैक्टिकल लेने गए हैं, और जीव विज्ञान के आप प्रवक्ता हैं गोमती इंटर कॉलेज में। तो एक लंबा अनुभव रहा है। 20 जिलों में आप प्रैक्टिकल लेने गए हैं और आपने जो है 30 में 30 दिया है, कुछ लड़के फेल भी किया है। इसी तरह से कॉपी भी जांचने का अनुभव रहा है, जिसमें ये आपकी कलम से अनगिनत लोग टॉप भी किए और अनगिनत लोग फेल भी हो गए। वह कैसे जो है खुश होकर के अधिकतम नंबर दे देते हैं और कैसे जो है वह लड़का फेल हो जाता है, कैसे लिखता है, यह सारी जानकारियां इस तरह की जो छात्रों के हित के लिए है कि अधिक अंक पाएँ, यह ढेर सारी जानकारियां आज सर बताएंगे। इनसे हम पूछने आए हैं। तो सबसे पहले सर को कोटि कोटि नमन। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, तो हमारा यहाँ पधारे। हाँ, धन्यवाद सर। तो हमारा सबसे पहले प्रश्न है कि सर आपके विषय में कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है? जी 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 बिल्कुल। जहाँ तक सर इंटर जीव विज्ञान के सिलेबस की बात की जाए तो उसमें लगभग जो पहला चैप्टर है जनन का, साथ में मानव जनन, ये जी, बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। जी सर। इसके अतिरिक्त अनुवांशिकी का चैप्टर है, जिसको हम सब अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं, जी, वो भी अति महत्वपूर्ण है। जी, मेंडल के नियमों से लेकर के बहुत सारे उनके जो व्यतिक्रम हैं जी, वो, और अनुवांशिकता के जो अनुवांशिकी रोग हैं जी, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जी, जी, उसके अतिरिक्त एक चैप्टर है आणविक जीव विज्ञान का, जी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जी, जी, जिसमें हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। जी, इसके साथ साथ इस चैप्टर में देखा जाए तो 3 ऐसी क्रियाएं हैं जी, जो हर साल 100% उसमें से कुछ न कुछ पूछा ही जाता है। बहुत अच्छा सर। जैसे आप उसमें एक है डीएनए का द्विगुणन, यानी एक पैतृक डीएनए से 2 संतत डीएनए का निर्माण होना, जिसको हम बोलते हैं डीएनए का द्विगुणन। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्रिया है। इसमें से 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न या 5 नंबर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसमें चूंकि इस क्रिया में बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जो उसमें सहायता करती हैं, उससे बहुत सारे चैप्टर्स बोर्ड के भी दृश्य से देखा जाए तो, साथ में जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। जी, दूसरी क्रिया इसमें होती है डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम डीएनए लिप्यंतरण हिंदी में कहते हैं। जी, जी, इसके साथ साथ डीएनए से आरएनए बन गया उसमें, और आरएनए के बाद फिर प्रोटीन बनता है, जिसको हम ट्रांसलेशन या भाषांतरण कहते हैं, यानी दूसरी भाषा में प्रोटीन का निर्माण। तो ये तीनों क्रियाएं हैं, डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का लिप्यंतरण और भाषांतरण यानी प्रोटीन का निर्माण, अति महत्वपूर्ण हैं। बच्चे इनको निश्चित रूप से बिल्कुल एकदम तैयार रखें। जी, इनमें से कुछ न कुछ हमेशा ही पूछा जाना है। इसके साथ साथ जो अपना पर्यावरण का चैप्टर है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, वो भी बिल्कुल समीचीन होते हैं और उनमें से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं सर। तो ये मोटा मोटा जो कुछ चैप्टर्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हैं। बच्चे उन पर ध्यान दें और अपनी तैयारी करें तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा सर। जी सर, ये कुछ विद्वान जन कहते हैं कि ये जो पिछले वर्षों का पेपर है तो उसको दोहराने से संबंधित लाभ होता है, तो उसके बारे में 1 मिनट में कुछ बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे आप बच्चे यदि पिछले 10 वर्ष का, 5 वर्ष का जो पेपर है उनको दोहरा लेते हैं तो उसमें से निश्चित रूप से जो कुछ क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो जाते हैं। जी, चाहे वो 1 नंबर के हों, चाहे 2 नंबर के हों, या दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी वो उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है। साथ में एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैंने देखा है कि विगत वर्षों से कुछ प्रश्न जो पूछने का जो तरीका है, पैटर्न, वो बदला है। जैसे बच्चों से ना डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं,
थोड़े से प्रश्नों को ट्विस्ट कर दिए जाते हैं, घुमा देते हैं, बच्चा अपना थोड़ा दिमाग लगाए, यानी कौशलात्मक कह लीजिए या अनुप्रयोगात्मक प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जी। तो आपके विषय में जो है सर, कैसे वह लिखे कि अच्छा अंक प्राप्त करे? जी, जी। अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए सर जो मेरे समझ से है कि बच्चा एक तो सीरियल से लिखना शुरू करे। जी। जैसे ठीक है, सबसे पहले सरल प्रश्न करे, ये अच्छी बात है, लेकिन जो क्रम है, हुँ। जैसे मान लीजिए एक फ्लो होता है, आप प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं और अंत तक जाते हैं। अगर उसको आता है तो हाँ, फ्लो में लिखिए। तो फ्लो में लिखे, क्रम से लिखे जी। और एक प्रश्न का उत्तर एक ही साथ लिखे। ये नहीं कि आधा प्रश्न एक पेज पे लिखे और दूसरा उसका उत्तर जो है कहीं पीछे जाके हाँ, हाँ। कहीं अन्य पृष्ठ पे लिख दिया। खंड बाखा दूसरी जगह। हाँ, तो इससे थोड़ा-सा व्यतिक्रम होता है और परीक्षक को परेशानी होती है। जी, जी, तो जी। इसका ध्यान दें बच्चे कि प्रश्न को, जैसे आपने एक प्रश्न उठाया, उसका उत्तर एक क्रम में ही पूर्ण हो जाए। हाँ। उसका खंड कहीं और ना लिखें जी, या जी, उसका जी। शेष भाग कहीं ना लिखें। बच्चे ऐसा बहुत करते हैं कि प्रश्न 1 का शेष भाग, तो उसमें एक परीक्षक को झल्लाहट होती है, दिक्कत होती है, तो वो चीज़ ना हो। और जहाँ तक परीक्षक कोशिश करता है कि बच्चों को बिल्कुल नंबर ना काटा जाए, अच्छे से अच्छा मार्क्स दिया जाए। जी। और हाँ, जी, जी। अच्छा, कठिन प्रश्न पहले करें या सरल प्रश्न करें? यह क्यों करें? अगर सरल करता है तो पहले करें और क्यों करें इस तरह? सरल प्रश्न सर इसलिए पहले करना चाहिए कि एक तो हमारा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, दूसरा जी। है कि समय बचता है। जी। आपने सरल प्रश्न पहले कर लिया जी। और जिन कठिन प्रश्नों पे मंथन करना है, जिस पे समय लगना है, जी। उसको आप बाद में रखें और उसको इत्मीनान से करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो क्रम है ना, इसीलिए सरल प्रश्न को पहले कर लेना ठीक रहता है। और हमने देखा है कि जो बच्चे सरल प्रश्न करते हैं या जो बहुविकल्पी प्रश्न को जितना सही कर लेते हैं और अतिलोक जितना सही कर लेते हैं, वो बच्चे उतना ही नंबर अच्छा स्कोर करते हैं। और यदि आपके इधर 0 हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उधर फिर गलत प्रभाव उधर पड़ता है और उनके नंबर भी कम आते हैं। जी। अच्छा सर, आपके विषय में सुंदर राइटिंग का महत्व है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, राइटिंग का तो हर जगह होता है। बच्चा जो परीक्षक होता है, देखने में हर चीज़ें स्पष्ट होती हैं और बाकी एक-एक चीज़ यदि खोज-खोज पढ़ना पड़ता है, थोड़ी समस्या तो होती ही है। जी, जी। अच्छा, छात्र आजकल बड़े टेंशन में हैं, पूरा रात-रात भर पढ़ रहे हैं, खाना-पीना भूल गए हैं। इससे स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ रहा है, बड़े टेंशन में हैं। इस टेंशन से, परीक्षा की टेंशन से कैसे बचें? उसके लिए सर जो सबसे अच्छा तरीका है कि परीक्षा को टेंशन की तरह से लीजिए ही नहीं। जी। यह जैसे आप सामान्य कार्य करते हैं, कोई त्योहार, देखिए इसको एक त्योहार के रूप में लें कि एक हमारा जी। है और परीक्षा कोई अंतिम विकल्प नहीं है। जी सर, ये जी। जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य भी नहीं है जी, कि जी। इसके बाद हम कुछ, यदि मान लीजिए नहीं सफल हुए, बहुत अच्छा स्कोर नहीं किए, तो उसमें हतोत्साहित होने वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चे बिल्कुल तनाव न लें। जी। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने विषय से संबंधित एक समय सारणी बनाइए। जी, जी, टाइम जी। मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। जी, जी। आप यदि शुरू से यदि ये करते हैं, जी। हर विषय के लिए आप एक समय बाँट लीजिए। जी। मान लीजिए हिंदी है तो उसको भी हमको 1 घंटा देना है, अंग्रेजी है तो उसको भी 1 घंटा देना है। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो सबको 1-1 घंटा का समय दीजिए। जी। जो विषय ठीक है, जो विषय आपको लगता है कि हम उसमें वीक हैं, उसको थोड़ा अधिक समय आप दीजिए। तो इस तरह से यदि टाइम मैनेजमेंट करके आप चलते हैं, तो वो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा तक कवर हो जाती हैं और आसानी से आप उस समस्याओं को ओवरकम कर पाते हैं। जी। अच्छा, ये सर कॉपी, सर कितने वर्ष जाँचने का अनुभव है आपको सर? लगभग सर ये भी जो है 20 वर्ष के, चूँकि 1 वर्ष बाद ही हमें कॉपी जाँचने का अवसर प्राप्त हुआ और पहले हाई स्कूल की कॉपियों से हमने शुरुआत किया और बाद में फिर इंटर जीव विज्ञान की कॉपियाँ भी हम लोग उससे मूल्यांकन करने लगे। अच्छा, तो एक अधिकतम अंक आपने कितने दिए हैं सर? इसका सर कहना थोड़ा-सा मतलब है, क्योंकि पहले प्रश्न जो है थोड़ा 70 में थ्योरी होते हैं, थ्योरी में। हाँ। तो अधिकतम मान लीजिए हम लोग यदि बच्चा बिल्कुल सही लिखा है, 90% से ऊपर तक गए हैं कि नहीं सर? बिल्कुल, बिल्कुल 90 से पर ऊपर गया गया, क्योंकि बच्चे टॉपर्स बच्चे जो होते हैं, जी। वो जो अच्छा लिखे हैं हर जगह है, तो हम नंबर क्यों काटेंगे? कहाँ से काटेंगे? बच्चा सही लिखा है, राइटिंग भी सही है, चित्र का भी प्रयोग उसने हर जगह किया है, क्योंकि जीव विज्ञान में चित्र भी एक महत्वपूर्ण है। जहाँ सचित्र वर्णन है, वहाँ पे बिल्कुल चित्रों का प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। 65-68 तक हम लोग दिए हैं, क्योंकि जो बहुत अच्छे अच्छा। बच्चे आउटस्टैंडिंग उनको देना ही देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे बच्चों में तो कभी-कभी ढूँढना पड़ता है कि कहाँ नंबर हम इनका एक आध नंबर माइनस करें, पर नहीं होता है तो कर दिया जाता है, उसमें कोई नहीं। और जो संबंधित DSC